हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर जॉइंस का कंसेप्ट। जॉइंस हम कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं एंड जॉइंस के टाइप देखेंगे हम। ओके, सो कल के लेक्चर में हमने रोज को कंबाइन करने के लिए यूनियन एंड यूनियन ऑल देखा था। लाइक इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट, ये भी कीवर्ड हमने कल के लेक्चर में कवर किए थे। ओके, मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। एक्चुअली यूनियन ऑल एंड यूनियन है, ये रोज को दो टेबल के रोज को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो पहले यूनियन ऑल यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड्स रो डेटा फ्रॉम टू और मोर देन टू टेबल सिलेक्ट क्वेरी। मीन्स दो टेबल के रिकॉर्ड्स को हम मर्ज करने के लिए यूनियन ऑल देखते हैं। ओके, एंड सेम यूनियन भी वैसा ही यूज होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यूनियन में वो जो रिकॉर्ड है वो हमें सॉर्टेड करके रिजल्ट देता है एंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो उसे स्किप करके हमें एक सॉर्टेड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सेम इंटरसेक्ट जो है वो हमें खाली कॉमन रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके देगा इंटरसेक्ट। एंड एक्सेप्ट जो कीवर्ड है वो हमें अनकॉमन रिकॉर्ड देगा फर्स्ट सिलेक्ट विच इज नॉट देयर इन सेकेंड सिलेक्ट क्यूरी। मीन्स पहले टेबल में जो अनकॉमन डेटा है वो हमें रिट्रीव करके देगा। सो यूनियन ऑल जो है ये रोज के ऊपर रोज का डेटा मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। लाइक उसी तरह जो जॉइंस कीवर्ड है, जॉइंस वो हम कॉलम के ऊपर यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जॉइन एक अलग कंसेप्ट है एंड यूनियन अलग कंसेप्ट है। जॉइन कॉलम के ऊपर लगता है, यूनियन रोज के ऊपर लगते हैं। ओके, सो जॉइंस, ए join clause is used to combine rows from two or more table based on a relative column between them. Okay, सो ज्वाइन है, ज्वाइन हम यूज करते हैं कॉलम के ऊपर। ओके, सो ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, इसका हम यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मेरा सर्वर कनेक्ट करती हूँ, कनेक्ट। ओके, एंड मैं क्यूरी एडिटर ओपन करती हूँ। मेरा एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है इसमें ऑलरेडी हमारे पास हमारे पहले लेक्चर में जो फॉरेन की का कंसेप्ट हमने देखा था, उसी समय हमने स्टूडेंट एंड ट्रेनर टेबल बनाया था। तो मैं वही स्टूडेंट एंड ट्रेनर टेबल यहाँ पे यूज करती हूँ। मैं खाली उसका डेटा चेक करती हूँ कि हमें जो जो डेटा चाहिए वो उसमें है क्या। ओके, तो 7 स्टूडेंट है एंड मेरे पास 3 ट्रेनर है। ओके, सो 7 स्टूडेंट एंड 3 ट्रेनर का डेटा है मेरे पास। ओके, सो ज्वाइन क्या करेगा, अब देखो। ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। ओके, ज्वाइन जो है वो हमें कॉलम कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। ओके, सो टाइप्स ऑफ जॉइन देखेंगे हम यहाँ पे, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। ओके, सो पहले हम देखेंगे इनर जॉइन किस प्रकार, मतलब इनर जॉइन कैसे वर्क करता है एंड आउटर जॉइन। अब हम इन दोनों टेबल को हमें ज्वाइन करना है तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे। सपोज मेरा ऐसी सिचुएशन है कि मुझे मेरे स्टूडेंट के नेम यहाँ पे चाहिए, इधर मेरे स्टूडेंट के नेम चाहिए। पहला कॉलम मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए एंड दूसरा कॉलम मुझे ट्रेनर का नाम चाहिए। बट स्टूडेंट अलग टेबल में है एंड ट्रेनर अलग टेबल में है, तो हम इन्हें कॉलम को अब हम कैसे मर्ज करते हैं, देखो अब। ओके, सो अब हम कॉलम के ऊपर मर्ज कर रहे हैं। ओके, तो मुझे पहले स्टूडेंट टेबल से क्या चाहिए, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिखती हूँ मैं यहाँ पे। स्टूडेंट टेबल से मुझे जो जो चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। ओके, सिलेक्ट, अब मुझे खाली इधर स्टूडेंट टेबल में से जो कौन से भी कॉलम चाहिए मैं यहाँ पे लिखूंगी। ओके, सो इसके पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनर जॉइन का। इनर जॉइन पहले देखेंगे हम। ओके, ओके, सिलेक्ट, कॉलम के नेम देंगे यहाँ पे हम फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, एंड देन इसके आगे आएगा ज्वाइन का कीवर्ड। सो हम पहले इनर ज्वाइन देखते हैं, तो हमें स्टूडेंट टेबल का ज्वाइन लगाना है। कौन से टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है, तो ट्रेनर टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है। ओके,
अब हम यहाँ पे हमें जो कुछ भी डेटा रिट्रीव करना है वो देंगे, जो कुछ भी कॉलम का नेम चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का इनर जॉइन यहाँ पे कर दो ट्रेनर टेबल के ऊपर। बट इससे खाली यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ओके, सो कंडीशन इज हियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कॉमन कॉलम कौन सा है? कॉमन कॉलम ट्रेनर आईडी एंड आईडी जो है ये हमारा कॉलम है। मींस राहुल नाम के स्टूडेंट को ट्रेनर आईडी दो, उनमें मतलब रमेश नाम का ट्रेनर है। कृष्णा नाम के स्टूडेंट को भी सेम रमेश नाम का ट्रेनर है। कुणाल नाम के स्टूडेंट को स्वाति नाम का ट्रेनर है। ओके, सो ये जो है ये स्टूडेंट का हम ट्रेनर कैसे गेट कर रहे हैं? यहाँ पे ट्रेनर आईडी को यूज करके। सो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगी ऑन, ज्वाइन कर दो टेबल से ऑन। अब यहाँ पे हमें कॉमन कॉलम का डेटा, कॉमन कॉलम के नाम डालने पड़ेंगे। सो यहाँ पे दो टेबल है तो हमें स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट करूंगी ट्रेनर आईडी। मींस ऐसा ट्रेनर आईडी कॉलम जो स्टूडेंट टेबल में है। ओके, इक्वल टू अब ट्रेनर टेबल के कौन से कॉलम के ऊपर उसने डेटा चेक करना चाहिए कंडीशन के लिए। सो स्टूडेंट टेबल में ट्रेनर आईडी का डेटा ट्रेनर टेबल के आईडी के ऊपर मर्ज करने के लिए ये हमने कंडीशन दी है, ऑन स्टूडेंट टेबल का ट्रेनर आईडी इक्वल टू ट्रेनर टेबल का आईडी। ये स्टूडेंट टेबल है, ये ट्रेनर टेबल है। अब हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। मुझे खाली स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का खाली नेम चाहिए। ओके, एंड कॉलम, और ट्रेनर टेबल में से मुझे ट्रेनर के खाली ट्रेनर नेम चाहिए। सो मैंने इतना ही लिख लिया। देखो एरर यहाँ से हट गया। मतलब सिलेक्ट के आगे मैं लिखूंगी मुझे स्टूडेंट टेबल में से क्या क्या कॉलम चाहिए, एंड ट्रेनर टेबल में लिखूंगी कि मुझे ट्रेनर में से कौन कौन से कॉलम चाहिए। ओके, फ्रॉम यहाँ पे ट्रेनर का मतलब हम जैसे सिलेक्ट क्यूरी लिखते हैं वैसे ही लिखा है, खाली यहाँ पे बोल दिया मैंने इनर जॉइन, दूसरे टेबल का नाम, एंड यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। अब देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, क्या रिजल्ट आता है। मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया। हमारे पास टोटल 7 स्टूडेंट थे, इन्होंने हमें 6 ही स्टूडेंट रिटर्न कर दे। एंड राहुल का ट्रेनर है रमेश, कृष्णा का ट्रेनर है रमेश, स्वाति कुणाल का ट्रेनर है स्वाति। हम चेक करते हैं, यहाँ पे 7 स्टूडेंट है, ये अपन हमारे इस क्यूरी में हमें 6 ही रिजल्ट रिटर्न कर दिए, क्योंकि ये माधुरी नाम का जो स्टूडेंट है इसे कौन सा भी ट्रेनर असाइन नहीं है, तो इसने ये रिकॉर्ड यहाँ पे स्किप कर दिया। ओके, सो यहाँ पे ट्रेनर आईडी, यहाँ पे स्वाति आ गया, यहाँ सॉरी रमेश आ गया। ओके, एंड ट्रेनर टेबल में देखो ये नेहा नाम का जो ट्रेनर है इसे भी कोई स्टूडेंट असाइन नहीं है, तो उसने हमें जो खाली कॉमन डेटा था वही हमें रिट्रीव करके दे दिया इनर क्वेरी ने। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ, उसके पहले मैं इसे खाली कॉपी पेस्ट करके रखती हूँ। ओके, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ये मेरा स्टूडेंट टेबल है एंड दूसरा टेबल मेरा ये ट्रेनर टेबल है। मैं इसे भी यहाँ पे कॉपी करके रखती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास स्टूडेंट टेबल एंड ट्रेनर टेबल है। स्टूडेंट टेबल में ये डेटा मेरा इस टेबल में इतने ही कॉमन रिकॉर्ड्स है। मेरा जो स्टूडेंट टेबल में माधुरी नाम का जो रिकॉर्ड है उसे कौन सा भी ट्रेनर असाइन नहीं है, तो मेरा ये अनकॉमन रिकॉर्ड है, अनकॉमन रिकॉर्ड। सेम इस टेबल में स्वाति एंड रमेश इस टेबल में प्रेजेंट है। ये स्वाति का आईडी 11 है, रमेश का आईडी 22 है, तो स्वाति एंड रमेश जो है वो मेरा कॉमन डेटा है, एंड नेहा का जो डेटा है वो अनकॉमन डेटा है। सो नेहा फ्रॉम ट्रेनर टेबल नेहा इज अनकॉमन, एंड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल माधुरी इज अनकॉमन। सो सिलेक्ट क्यूरी after I am firing inner query, it returns me only common data. Okay, so इसने स्टूडेंट टेबल में जो माधुरी नाम का स्टूडेंट था उसे स्किप कर दिया क्योंकि वो अनकॉमन था, एंड ट्रेनर टेबल में नेहा का जो डेटा था वो भी अनकॉमन था, तो उसने वो स्किप कर दिया। ओके, सो ये है हमारी इनर क्वेरी। मैं इसे डिफरेंट कैसे लिखती हूँ, देखो मुझे ये टेबल के नेम बार बार लिखने पड़ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेनर, तो मैं सिंपली स्टूडेंट के आगे यस लगाती हूँ,
ट्रेनर के आगे टी लगाती हूँ। हम अलियास कैसे यूज करते हैं उसी प्रकार, लाइक एज ट्रेनर का नाम हम कैसे अलग लिखते हैं उसी तरह। ओके, मैंने खाली क्या कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट के आगे मैंने लिखा यस, मतलब हमें हर जगह स्टूडेंट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं, मैंने खाली यस कर दिया। और बाय डिफॉल्ट जॉइन का जो जॉइन लिखते हैं हम, अगर बाय डिफॉल्ट वो इनर जॉइन होता है, तो हमें यहाँ पे इनर जॉइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी हमें सेम रिजल्ट देगा। देखो इसने भी हमें सेम रिजल्ट दे दिया। अब सॉरी, मैंने ऊपर कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने खाली दो ही कॉलम यहाँ पे रिट्रीव कर दिए, लेकिन मुझे अब अगर सारे कॉलम चाहिए स्टूडेंट एंड ट्रेनर टेबल में से, तो मैं खाली सिंपली ऑल कर दूं, तो देखो हमें पूरे का पूरा ये जो है, हम मेरा पहला इधर तक मेरा स्टूडेंट टेबल है एंड आगे मेरा ट्रेनर टेबल है। सो इनर जॉइन जो है वो खाली हमें कॉमन रिकॉर्ड्स, कॉमन कॉलम डेटा रिट्रीव करके देगा फ्रॉम बोथ टेबल। ओके, सो यहाँ पे देखो इनर जॉइन, द इनर जॉइन कीवर्ड सिलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल, मीन्स खाली बोथ टेबल में जो मैचिंग वैल्यूज है वही हमें रिटर्न करके देगा इनर जॉइन। पहले हम टाइप्स ऑफ जॉइन देखना भूल गए शायद, टाइप्स ऑफ जॉइन, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन, जॉइन के टाइप्स है, तो हमने यहाँ पे इनर जॉइन देख लिया। अब हम देखेंगे आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के यहाँ पे सब टाइप है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। ओके, सो ये है हमारा इनर जॉइन। इनर जॉइन हमें खाली कॉमन रिकॉर्ड्स, कॉमन डेटा ही रिट्रीव करके देगा फ्रॉम बोथ टेबल। अब हम यहाँ पे देखेंगे आउटर लेफ्ट जॉइन देखेंगे, पहले आउटर लेफ्ट जॉइन। ओके, क्यूरी में, क्यूरी लिखने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम ऐसी ही क्यूरी लिखेंगे। ओके, इसी प्रकार ही क्यूरी लिखेंगे। अब हम, मैं खाली यहाँ पे सिंपली ओके मैंने यही लिखा। अब यहाँ पे देखो हम लेफ्ट आउटर जॉइन देखने वाले हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन। ओके, सो मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन के क्यूरी कैसे लिखूंगी, मैं लेफ्ट आउटर जॉइन। ओके, देखो अब ये हमें क्या रिजल्ट रिट्रीव करके देगा। ओके, लेफ्ट आउटर जॉइन, मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। देखो इसने हमें ये माधुरी नाम का जो स्टूडेंट था वो भी हमें यहाँ पे गेट करके दे दिया। मतलब ये लेफ्ट टेबल है, स्टूडेंट टेबल जो है हमारा वो लेफ्ट है। वो कैसे स्पेसिफाई हो गया कि वो लेफ्ट है, यहाँ पे देखो लेफ्ट आउटर जॉइन के लेफ्ट में जो टेबल है वो हमारा लेफ्ट टेबल होता है, एंड लेफ्ट जॉइन, इस जॉइन के आगे जो टेबल होता है, जिस टेबल का नाम होता है वो होता है राइट जॉइन। ओके, सॉरी, राइट टेबल। सो लेफ्ट टेबल में जो अनकॉमन डेटा था वो भी रिट्रीव करके दे दिया, एंड कॉमन जो डेटा था वो भी रिट्रीव करके दे दिया। मीन्स लेफ्ट आउटर जॉइन हमें क्या बोलता है, लेफ्ट आउटर जॉइन it return common data between table along with uncommon data from the left table, means left outer join हमें common data भी देता है along with uncommon data from left table, means it returns common as well as uncommon data from the left table. Okay, so यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन ने हमें कॉमन भी डेटा दे दिया, तो 6 तक हमारा कॉमन डेटा था। ओके, तो मैच हो रहा था हमारे ट्रेनर टेबल के आगे। बट ये 7 नंबर का जो स्टूडेंट था माधुरी, वो तो कॉमन नहीं था। ये देखो कॉमन नहीं है, इसको कौन सा भी ट्रेनर असाइन नहीं है, तो ये अनकॉमन डेटा है, उसने हमें वो भी रिट्रीव करके दे दिया। मीन्स लेफ्ट जॉइन रिटर्न अस कॉमन एज वेल एज अनकॉमन डेटा फ्रॉम दी लेफ्ट टेबल। देखो यहाँ पे फ्रॉम दी लेफ्ट टेबल। अब इसी लाइक लेफ्ट टेबल, लेफ्ट आउटर जॉइन, वी हैव ऑल्सो राइट आउटर जॉइन। ओके, यहाँ पे मैं खाली आउटर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, मैं खाली यहाँ पे राइट जॉइन लिखती हूँ। ओके, यहाँ पे हमें आउटर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हमें आउटर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो, अब जैसे लेफ्ट जॉइन वर्क किया था, हो रहा था, लाइक उसी तरह यहाँ पे राइट जॉइन भी वर्क होगा। अब देखो यहाँ पे पहले राइट टेबल में ये जो 3 ट्रेनर थे उसमें से 2 कॉमन थे, जो कि फर्स्ट स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल थे, लेकिन जो थर्ड ट्रेनर था वो अनकॉमन था। तो अब हमें राइट जॉइन
ये अनकॉमन भी रिट्रीव करके देगा। देखो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो इसने क्या कर दिया, राइट जॉइन ने यहाँ पे अनकॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल का जो अनकॉमन डेटा था, नेहा नाम का जो ट्रेनर था जो अनकॉमन था, वो भी उसने हमें रिट्रीव करके दे दिया। उसे कोई स्टूडेंट असाइन नहीं था तो उसने यहाँ पे नल करके हमें दे दिया। सो राइट जॉइन यहाँ पे बोलता है रिटर्न कॉमन डेटा बिटवीन टेबल अलॉन्ग विथ अनकॉमन डेटा फ्रॉम दी राइट टेबल। मीन्स राइट जॉइन रिटर्न अस कॉमन रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विथ अनकॉमन डेटा फ्रॉम दी राइट टेबल। ये डिफरेंस है, फ्रॉम दी राइट टेबल। ओके, सो ये हमारा राइट जॉइन। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं फुल आउटर जॉइन। सेम इसी लाइक राइट जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन जैसे ही वर्क करता है उसी तरह फुल आउटर जॉइन भी वर्क करता है। मैं यही क्यूरी कॉपी पेस्ट करती हूँ। क्यूरी लिखने का वे देखो, यहाँ पे क्यूरी कैसी लिखी है मैंने यहाँ पे। ओके, सिलेक्ट, हमें जो कुछ भी सिलेक्ट करना है, टेबल का नाम स्टूडेंट एंड ज्वाइन लिखेंगे हम, हमें कौन सा ज्वाइन चाहिए। ज्वाइन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा ज्वाइन लिखना है, हमें किस तरह का डेटा रिट्रीव करना है उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा ज्वाइन हम यूज करेंगे। ओके, अब राइट ज्वाइन की जगह पे मैं यहाँ लिखूंगी फुल ज्वाइन। ओके, ट्रेनर टेबल टी ऑन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है हम उसी के ऊपर कंडीशन दी है। लेकिन मैं यहाँ पे पहले मैं आपको फुल ज्वाइन का बताती हूँ। ओके, देखो मैंने यहाँ पे फुल ज्वाइन एग्जीक्यूट कर दिया तो उसने फुल ज्वाइन ने क्या कर दिया, जो कॉमन डेटा था वो भी रिट्रीव कर दिया। माधुरी नाम के स्टूडेंट को कौन सा भी ट्रेनर असाइन नहीं था जो कि लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट था, तो उसने लेफ्ट टेबल में जो अनकॉमन डेटा था वो भी रिट्रीव करके दे दिया एंड राइट टेबल में जो अनकॉमन डेटा था नेहा नाम का ट्रेनर वो भी रिट्रीव करके दे दिया। मींस फुल आउटर जॉइन क्या करता है, रिटर्न कॉमन डेटा बिटवीन टेबल अलोंग विथ अनकॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट बोथ दी टेबल। मींस हमें वो बोथ टेबल से जो अनकॉमन डेटा है वो हमें रिट्रीव करके देगा। ओके, मैं यहाँ पे पहले एक क्यूरी एग्जीक्यूट करके देखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है जॉइंट्स के ऊपर। अगर हम जॉइंट्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें माइंड में रखना चाहिए कि हम कॉमन जो डेटा है उसके ऊपर ही जॉइन लगाएंगे, तभी हमारा रिजल्ट हमें जो चाहिए वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैंने सपोज ऐसा एग्जीक्यूट कर दिया कि स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तभी ये हमें ये जो क्यूरी है ये क्यूरी तो प्रॉपर वर्क होगी लेकिन हमें रिजल्ट रॉन्ग रिट्रीव करके आएगा। अभी खाली मैंने यहाँ पे 101 102 अगर मैंने 1 2 3 दिया होता तो ये इसके 1 2 3 से मैच होता। मैं यहाँ पे यस डॉट रोल नंबर बोल रही हूँ, मतलब इस स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर को मैं मैच करने के लिए बोल रही हूँ ट्रेनर टेबल के आईडी के ऊपर। लेकिन मैंने अभी यहाँ 101 दिया है तो ये वर्क नहीं होगा। ओके, सो डेटा टाइप के सेम डेटा टाइप के ऊपर ही हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जॉइन है क्रॉस जॉइन। एक्चुअली क्रॉस जॉइन जो है वो आउटर जॉइन का टाइप नहीं है, ये अलग टाइप है क्रॉस जॉइन। सो क्रॉस जॉइन मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे फिर से क्यूरी लिखती हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करती इस बार। ओके, क्रॉस जॉइन मैं यहाँ पे कैसे लिखती हूँ, अब देखो सिलेक्ट में मुझे क्या क्या सिलेक्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम टेबल स्टूडेंट यस। यस जो है वो शॉर्टकट मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं बोलूंगी अब क्रॉस जॉइन में कौन से टेबल के ऊपर लगाना चाहती हूँ, ट्रेनर टेबल टी। ओके, यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट टेबल में मुझे क्या क्या रिट्रीव करना है, स्टूडेंट टेबल का मुझे नेम रिट्रीव करना है। सपोज स्टूडेंट टेबल का मुझे यहाँ पे एड्रेस भी रिट्रीव करना है। ओके, मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंड ट्रेनर टेबल से मुझे खाली ट्रेनर का नेम ही चाहिए। ओके, अब क्रॉस जॉइन तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लिखूंगी यहाँ पे यस डॉट ट्रेनर आईडी इक्वल टू टी डॉट
आईडी। बट यहाँ पे देखो क्रॉस जॉइन है, क्रॉस जॉइन हमें क्या रिटर्न रिजल्ट करेगा, इट रिटर्न कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम द टेबल, मींस ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट रिट्रीव करके देगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट मतलब क्या, हर एक के लिए हर एक आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये राहुल स्टूडेंट है तो राहुल स्टूडेंट के लिए स्वाति भी ट्रेनर आएगा, रमेश भी ट्रेनर आएगा एंड नेहा भी ट्रेनर आएगा। सेम सेकंड कृष्णा के लिए भी स्वाति भी ट्रेनर, रमेश भी ट्रेबल। इसी तरह अगर ये 7 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 21 रो का रिजल्ट हमें रिट्रीव करके देगा। सो यहाँ पे हमें कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती क्रॉस जॉइन के लिए। ओके, ये कंडीशन चेक नहीं करता, ये डायरेक्टली मैप करता है रिकॉर्ड्स को। ओके, इट मैप ईच रो ऑफ वन टेबल विथ ईच रो ऑफ अनदर टेबल। ये खाली मैपिंग करता है रो का, एक रो उठाता है दूसरे टेबल में से, तीन रो है तो दूसरे टेबल के हर एक रो के ऊपर मैप करता है। देन सेकेंड रो रहता है पहले टेबल का, अगेन दूसरे टेबल के हर एक रोज के ऊपर मैप करता है। तो यहाँ पे कंडीशन की जरूरत नहीं होती। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, देखो 721 रोज का रिट्रीव करके दे दिया हर एक। ये मेरा पहला माधुरी तक स्टूडेंट थे, उसने देखो स्वाति ट्रेनर आ गया। देन फिर से यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, फिर से अलग ट्रेनर आ गया। ओके, सो ये क्रॉस जॉइन है, इट रिटर्न कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट। इसका अगर रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बताऊं क्रॉस जॉइन का, तो इसका रियल टाइम एग्जांपल है कि स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे अगर स्टूडेंट का लिस्ट है एंड यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट, सब्जेक्ट इधर स्टूडेंट के नेम्स आएंगे, हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक सब्जेक्ट होता है। सो सपोज पहले नाम का स्टूडेंट है, कुणाल नाम का स्टूडेंट है, तो उसके लिए हर एक स्टूडेंट कुणाल नाम के स्टूडेंट के लिए हर एक सब्जेक्ट आएगा, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश। अगर सेकंड स्टूडेंट आ गया सानिका तो उसके लिए भी अगेन सेम ऑल सब्जेक्ट आएंगे। ओके, तो ये है जॉइंस का कंसेप्ट। मैंने यहाँ पे एक फिगर लिखी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इनर जॉइन हमें खाली कॉमन डेटा रिट्रीव करके देगा, सेम लेफ्ट जॉइन हमें कॉमन एज वेल एज अनकॉमन डेटा फ्रॉम दी लेफ्ट टेबल रिट्रीव करके देगा। राइट जॉइन देखो यहाँ पे ये जो है ये मेरा कॉमन एज वेल एज अनकॉमन डेटा फ्रॉम दी राइट टेबल। एंड फुल आउटर जॉइन जो है वो हमें कॉमन एज वेल एज अनकॉमन फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट टेबल रिट्रीव करके देगा। सो आई होप आपको जॉइंस का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो ये है हमारे जॉइंस एंड जॉइंस के टाइप। सो इंटरव्यू के लिए ये आ सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जॉइन का। खाली हमारे जॉइन का एक सेल्फ जॉइन का एक कंसेप्ट बाकी है, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, सो थैंक यू।